गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन सीबीएसई चैप्टर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। टुडे विल डिस्कस अबाउट द स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विच टाइप ऑफ पार्टी इज नोन एज अ स्टेट पार्टी अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जो एक क्लासिफिकेशन किया गया उसके आधार पर स्टेट पार्टी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑन द अदर दैन नेशनल पार्टी, those party which belong to a certain state are classified by the election commission as a state party। तो नेशनल पार्टी को छोड़ करके जो पार्टियां किसी एक राज्य में हैं उनको स्टेट पार्टी के नाम से जाना जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा कुछ इसे दो भागों में बांटा गया है, एक नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। तो स्टेट पार्टी उसको बोलते हैं ये जो पार्टियां किसी खास स्टेट में चुनाव लड़ती हैं या उनका वर्चस्व है। बट येट दोज पार्टी there are some party all India parties that happen to have सक्सेसफुल ओनली सम स्टेट्स। लेकिन कुछ पार्टियां स्टेट पार्टियां जो हैं अधिकतर राज्यों में उनकी कुछ न कुछ राज्यों में उनकी कार्यालय है, ऑफिसेज वगैरह हैं, लेकिन कुछ किसी एक राज्य में ही ये ज़्यादा सफल हैं। वैसी बहुत सारी पार्टियां हो जाती हैं। उसमें हम लोग वी कैन से सच टाइप पार्टीज लाइक आर समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हैव एसोसिएट parties have several units in some other states। इन पार्टियों कुछ यूनिट जो हैं, इकाइयाँ जो हैं और दूसरे राज्यों में भी हैं। some of these parties but they are strong in a single in किसी एक राज्य में ये ज़्यादा ताकतवर हैं। there are some other parties like बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शस अबाउट दैट स्टेट आइडेंटिटी। तो ये जो पार्टी हमने अभी नाम बताया, बीजू जनता दल उड़ीसा में होगा, सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी सिक्किम में हो गई, मिजो नेशनल फ्रंट हो गया है, ये अपने राज्य में ही ताकतवर हैं और ये अपने राज्य भर की ही चिंता करती हैं। ऑन द लास्ट थ्री डेकेड्स number of and distance of these parties have expanded। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके पिछले 30 से 40 सालों में अगर हम देखें तो उनके पावर में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, उन्हें बहुत सारा बदलाव हमें देखने को मिलता है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। और ये भारतीय लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाया है और इससे ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर मेजोरिटी इन द लोकसभा ऑफ देयर ओन। कोई भी पार्टी जो है अपने बल पर चुनाव लड़ने की स्थिति में, पूर्ण बहुमत लाने की स्थिति में नहीं है। इसके कारण पार्टियों ने दे फॉर्म कोलिशन एंड दिस कोलिशन विन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो पार्टियों ने बहुत सारे गठबंधन करके, जिससे दो महत्वपूर्ण गठबंधन का हम नाम लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाता है एनडीए गठबंधन की सरकार और यूपीए गठबंधन की सरकार। अभी एनडीए की सरकार है भारत में। तो ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ, उनका भी इसमें वर्चस्व रहा है। सिंस 1996 nearly every core of the state, every one of the state party has got an opportunity to be a part of one or other national level coalition government। तो 1996 के बाद हम देखते हैं स्थिति बदलाव आया है। इसमें देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियां जो हैं, कोई न कोई क्षेत्रीय पार्टी जो किसी न किसी सरकार, केंद्र की सरकार में गठबंधन में शामिल रही है। तो इस तरह देखते हैं स्टेट पार्टी का भी दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड द
स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो इस तरह हम कह सकते हैं हमारे देश में फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी मजबूत हुई इस व्यवस्था के माध्यम से। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट दिस पार्टी ऑन द मैप ऑफ इंडिया।